परिवार और काम। जब ये दोनों दुनियाएं आपस में टकराती हैं ना, तो बहुत कुछ मजेदार होता है। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर आपके दादाजी ही आपके बॉस हों। आज की कहानी कुछ ऐसी ही अनोखी और मजेदार उलझनों के बारे में है। ये सवाल ही अपने आप में बड़ा मजेदार है ना? एक तरफ तो ऑफिस के नियम और अनुशासन है, और दूसरी तरफ दादाजी का लाड प्यार। तो हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही मीठी सी कश्मकश की है। तो कहानी की जो हीरोइन है वो एक ऐसी ही पोती है जो अपने दादाजी के ही ऑफिस में काम करती है। और भाई उसके लिए ऑफिस के नियम कानून थोड़े से अलग थे। अब देखिए, ऑफिस का माहौल सबके लिए एक जैसा तो था नहीं। जहां बाकी सारे एम्प्लॉयज के लिए वो एक प्रॉपर काम की जगह थी, वहीं हमारी पोती के लिए वो जगह किसी आरामदायक घर से कम नहीं थी। मतलब उसके अपने ही कुछ कायदे कानून थे। जैसे जब भी भूख लगे अपने डेस्क पर ही खा लो। अगर नींद आ रही है तो एक छोटी सी झपकी लेने में क्या हर्ज है। उसके लिए ऑफिस काम करने की जगह कम और आराम फरमाने की जगह ज्यादा थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द सेटअप। देखते हैं कि ऑफिस का रोज का माहौल आखिर था कैसा। तो हुआ यूं कि एक दिन बॉस ने, यानी कि उसके दादाजी ने, उसे ऑफिस के घंटों में खाते हुए देख लिया। अब बॉस के नाते वो उसे डांटना तो चाहते थे, लेकिन दादाजी का दिल था कि मानता नहीं। वो बेचारे बस देखते ही रह गए। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, राइजिंग एक्शन। बात अब सिर्फ डेस्क पर चुपचाप खाने तक ही नहीं रही, बल्कि अब तो शरारतें सबके सामने होने लगी थी। मामला और मजेदार होने वाला था। तो पहली बड़ी घटना होती है कंपनी के एक खास इवेंट में, जहां पोती ने कुछ ऐसा किया कि सब बस देखते ही रह गए। बॉस के लिए जो वीआईपी सीट रिजर्व थी ना, उस पर उसने अपने दादाजी का एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया। और असली बॉस यानी दादाजी वो पीछे खड़े रहे और उनका पोस्टर सबसे अच्छी सीट से इवेंट का मजा लेता रहा। कमाल है। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो घटना जिसने ऑफिस के माहौल को एक नए ही लेवल पर पहुंचा दिया। अब ये एक मीटिंग थी या पिकनिक, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। जरा सोचिए, एक बहुत ही सीरियस मीटिंग चल रही है, सब जरूरी प्रोजेक्ट्स पर बात कर रहे हैं, और हमारी हीरोइन बड़े आराम से बैठकर एक सेब छील रही है, जैसे मीटिंग रूम में नहीं बल्कि किसी पार्क में पिकनिक चल रही हो। तो मतलब बाकियों के लिए तो वो एक जरूरी मीटिंग थी, पर पोती के लिए अरे ये तो ताज़ा स्नैक खाने का एकदम सही टाइम था। सच में नजरिया ही तो सब कुछ है। और हद तो तब हो गई जब उसने सेब का एक टुकड़ा काटा और सीधा बॉस को यानी अपने दादाजी को ऑफर कर दिया। बस फिर क्या था, पूरी मीटिंग में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें दादाजी पर टिकी थीं कि अब क्या होगा। तो उस पल में कौन जीता, बॉस या दादाजी? मीटिंग की गंभीरता एक तरफ और पोती का प्यार दूसरी तरफ। और जैसा कि होना ही था, दादाजी हार गए। उन्होंने ना चाहते हुए भी, झिझकते हुए वो सेब का टुकड़ा ले ही लिया। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, द रेजोल्यूशन, जहां बस एक मुस्कान ने सब कुछ कह दिया। जैसे ही दादाजी ने वो सेब का टुकड़ा लिया, पोती के चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान आ गई। वो जानती थी कि इस ऑफिस में बॉस चाहे कोई भी हो, असली बॉस तो वही है। ये मजेदार कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जब परिवार और पेशेवर जिंदगी एक साथ आ जाएं, तो वो बारीक रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।